प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। शादी के बाद हर किसी कपल की चाह होती है कि वह कहीं घूमने जाए, यानी हनीमून पर जाए। ऐसा ही एक इंदौर का कपल शादी के बाद हनीमून के लिए मेघालय गया था, जो वहां जाकर लापता हो गया। वहीं 11 दिन बाद पति का शव भी मिला है और पत्नी की तलाश अभी भी जारी है। इंदौर के कपल का मिसिंग और मर्डर केस सुर्खियों में बना हुआ है। इंदौर से हनीमून बनाने मेघालय गए राजा रघुवंशी की लाश जो है मिली है, लेकिन उनकी पत्नी सोनम अभी भी लापता है। इस हत्याकांड ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। बीते 11 मई को ही राजा की शादी सोनम से हुई थी और ये कपल 20 मई को जो है हनीमून के लिए मेघालय गया था, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि शादी की खुशियां इतनी जल्द मातम में बदल जाएंगी। राजा के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सभी सोनम के लिए परेशान है। आपको बता दें कि 29 वर्षीय ट्रांसपोर्ट कारोबारी का शव जब उनके इंदौर स्थित घर लाया गया तो शोक में डूबे परिजनों ने विलाप शुरू कर दिया। इस घर में जहां पिछले महीने शादी की रौनक थी, वहां मातमी माहौल पसर गया है। रघुवंशी के सहकार नगर स्थित घर के बाहर उनके परिवार ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर विशाल बैनर भी टांग दिया है। इस बैनर पर लिखा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से राजा की आत्मा करे पुकार, मैं मरा नहीं मुझे मारा गया है, सीबीआई से कराई जाए जांच। ये बैनर रघुवंशी के घर के बाहर लगाया गया है। मेघालय के अधिकारियों के मुताबिक राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 23 मई को नॉन ग्रियाड गांव स्थित अतिथि गृह यानी होम स्टे से निकलने के कुछ घंटे बाद ही लापता हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि नॉन ग्रियाड गांव उस जगह से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जहां पर राजा रघुवंशी का शव मिला। उन्होंने बताया कि मेघालय पुलिस ने इस मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है और विशेष जांच दल के जरिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर होम स्टे से निकलने के बाद क्या हुआ, ये रहस्य क्या है, अब इसके बारे में आपको बताएंगे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 22 मई को ये कपल किराए के स्कूटर पर माव लखियात गांव पहुंचा और वहां से नॉन ग्रियाड गांव में प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए 3000 सीढ़ियां उतर कर गया। वे रात भर एक होम स्टे में ठहरे थे। फिर 23 मई को सुबह वहां से दोनों निकले थे। इसके कुछ घंटों के बाद दोनों लापता हो गए। होम स्टे से निकलने के बाद इन दोनों से कौन लोग मिले, इनके साथ क्या हुआ, ये सब रहस्य है। एक खाई से राजा की लाश मिली है। राजा के शव का पोस्टमार्टम हुआ है और इस पोस्टमार्टम में चौंकाने वाली बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक राजा को तब तक पीटा गया जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। शव के पास से दाव खुखरी जैसा हथियार बरामद हुआ है, जिसका इस्तेमाल खासी जनजाति कृषि कार्यों के लिए करती है। वहीं राजा के भाई का कहना है कि उनके भाई के गले से चेन, अंगूठी, पर्स गायब है, यानी लूटपाट के इरादे से उनके भाई की हत्या हुई है। शव की शिनाख्त भी उनके हाथ में बने टैटू से हुई। परिवार इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। राजा की लाश बरामद तो हो गई है, लेकिन सोनम के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। सोनम की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। सोनम की तलाश के लिए सरकार ने एनडीआरएफ को लगा दिया है। तलाश में ड्रोन, पर्वतारोहियों, विशेष पुलिस बल सबकी मदद ली जा रही है। ऐसे में अगर आप भी पूर्वोत्तर में घूमने जा रहे हैं तो कई बातों का ध्यान जरूर रखें। पूर्वोत्तर बेहद खूबसूरत है। यहाँ घूमने और हनीमून मनाने के लिए लोगों को जाना भी चाहिए, लेकिन इस हत्याकांड से कुछ सबक भी लेने होंगे। पूर्वोत्तर कई मायनों में जो है संस्कृति, भाषाई और व्यापारिक रूप से उत्तर भारत से अलग है। बाजार, भीड़भाड़ और रिहायशी इलाके तक तो ठीक है, लेकिन आप जब शहर कस्बे से दूर दुर्गम और निर्जन इलाकों में जाने का प्लान करें तो आपके साथ लोकल गाइड का होना बहुत जरूरी है।
ऐसी जगहों पर भाषा सबसे बड़ी समस्या होती है। ऐसी जगहों जिसके बारे में आप कुछ जानते नहीं हैं, वहां अकेले या जोड़े में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ की छोटी सी समस्या आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है। यहाँ तक कि आपका व्यवहार, आपका रहन सहन अजनबी लग सकता है। इस त्रासदपूर्ण घटना के कई सबक हैं जिनसे सीख ली जा सकती है।